जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिल्का में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। सीरीज का नाम है पीजीटी, टीजीटी और मास्टर कैडर हिंदी 2025। इस सीरीज के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के बेस्ट क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। साथियों, इस सीरीज से संबंधित आज की जो हमारी क्लास है, यह पहली क्लास रहेगी। इस क्लास में आपको साथियों बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। यानी कि इस सीरीज में हम उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। साथियों, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार सभी साथी आज की क्लास का लिंक जो है अपने अपने स्टडी ग्रुप में सेंड कर दें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारे पास पहला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? सभी साथी उत्तर देंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, एक विकल्प सही है, उस सही विकल्प को ही चुनना है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात जो है गारसा दा तासी जी ने किया था। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। ओके जी, कुछ इससे संबंधित तथ्य है, मैं बोल के आपको बता देता हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात जो है गारसा दा तासी जी ने किया। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेतूर इंदोई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग सन 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग जो है 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है राम कुमार वर्मा जी, बी विकल्प में है जॉर्ज ग्रियर्सन जी, सी विकल्प में है गारसा दा तासी जी और डी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उत्तर दीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास जो है गारसा दा तासी जी ने किया था। ओके जी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? ए विकल्प में है हिंदी में, बी विकल्प में है फ्रेंच में, सी विकल्प में दिया गया है अंग्रेजी में और डी विकल्प में है संस्कृत में। उत्तर दीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम जो है फ्रेंच भाषा में हुआ था। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दा तासी जी कैसे विद्वान थे? हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दा तासी जी कैसे विद्वान थे? ए विकल्प में हैं जर्मन विद्वान, बी विकल्प में हैं फ्रांसीसी विद्वान, सी विकल्प में हैं अंग्रेजी विद्वान और डी विकल्प में हैं स्पेनिश विद्वान। उत्तर दीजिए। गारसा दा तासी जी जो हैं एक फ्रांसीसी विद्वान थे। ओके जी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ बताना है कि वह कौन सा है। उत्तर दीजिए सभी साथी। कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो है वह है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विकल्प। कर लोगे सभी साथी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। क्या उत्तर ए सही होना चाहिए, क्या बी सही होना चाहिए, या फिर सी होना चाहिए, या डी उत्तर सही होना चाहिए? उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ कैटलर जी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विकल्प। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? ए विकल्प में हैं मिश्र बंधु जी, बी विकल्प में हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सी विकल्प में हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और डी विकल्प में हैं दामोदर शास्त्री जी। उत्तर दीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। ओके जी, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया था। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ मूलतः किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? ए विकल्प में है 1918 ईस्वी, बी विकल्प में है 1917 ईस्वी, सी विकल्प में है 1919 ईस्वी, और डी विकल्प में है 1929 ईस्वी। उत्तर दीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष जो है 1929 ईस्वी माना जाता है। ओके जी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विकल्प। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव सिंह सरोज ग्रंथ का रचना काल क्या है? ए विकल्प में है 1833 ईस्वी, बी विकल्प में है 1883 ईस्वी, सी विकल्प में है 1840 ईस्वी, और डी विकल्प में है 1836 ईस्वी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? उत्तर दीजिए सभी साथी। शिव सिंह सरोज ग्रंथ का रचना काल जो है 1883 ईस्वी माना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। शिव सिंह सरोज ग्रंथ के रचनाकार जो है शिव सिंह सैगर
जी माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ लिखा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ के लेखक कौन हैं? उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ए विकल्प में हैं गारसा दातासी जी, बी विकल्प में हैं पादरी एडविन ग्रिब्ज जी, सी विकल्प में हैं पादरी FEK जी और डी विकल्प में हैं जॉर्ज ग्रियसन जी। उत्तर दीजिए। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ के लेखक जो हैं पादरी एडविन ग्रिब्ज जी माने जाते हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉर्ज ग्रियसन जी द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ए विकल्प में हैं डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी, बी विकल्प में हैं जगदीश गुप्त जी, सी विकल्प में हैं लक्ष्मी सागर वासरण्य जी और डी विकल्प में हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ का हिंदी अनुवाद जो है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया था। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विकल्प। किशोरी लाल गुप्त का जन्म वर्ष 1916 ईस्वी में भदोही यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी यानी कि किशोरी लाल गुप्त जी को विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। किशोरी लाल गुप्त जी की अंतिम प्रकाशित कृति सूर सागर की टीका 4 खंडों में मिलती है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? निम्न में से बताना है कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। ए विकल्प में है शिव सिंह सैगर जी, बी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सी विकल्प में है गारसा दातासी जी और डी विकल्प में है जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन जी के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हमें साहित्य का काल विभाजन मिलता है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विकल्प। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? उत्तर दीजिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में हैं मिश्र बंधु जी, बी विकल्प में हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सी विकल्प में दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और डी विकल्प में हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी। उत्तर दीजिए। मिश्र बंधु जी साहित्य इतिहास के लेखक ने मिश्र बंधु जी के इतिहास ग्रंथ में जो है सबसे ज़्यादा कवियों के नाम का उपयोग किया गया है। यानी कि हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद।
मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ में जो है लगभग 5,000 लगभग लगभग 5,000 कवियों को स्थान दिया है, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। ओके जी, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विकल्प। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्र बंधु विनोद नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखकों का नाम क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मिस्र बंधु विनोद के लेखक जो हैं 3 माने जाते हैं, यानी कि मिस्र बंधु जी जो हैं 3 भाई थे और इन्होंने तीनों ने ही मिलकर मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ की रचना की थी। ये 3 भाई थे, ध्यान दीजिए, गणेश बिहारी मिसर, श्याम बिहारी मिसर और सुखदेव बिहारी मिसर, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? ए विकल्प में है 1934 ईस्वी, बी विकल्प में है 1913 ईस्वी, सी विकल्प में है 1915 ईस्वी और डी विकल्प में है 1940 ईस्वी। उत्तर दीजिए। मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ का चौथा भाग जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विकल्प। मिस्र बंधु विनोद के पहले 3 भाग जो हैं 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? ए विकल्प में है 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत तक, बी विकल्प में है 700 विक्रमी संवत से 1444 विक्रमी संवत तक, सी विकल्प में है 1445 विक्रमी संवत से 1680 विक्रमी संवत तक और डी विकल्प में है 1681 विक्रमी संवत से 1889 विक्रमी संवत तक। क्या उत्तर सही होना चाहिए? अगर हम विक्रमी संवत में 57 वर्ष को घटा दे तो विक्रमी संवत जो है सन यानी कि ईस्वी में बदल जाता है। ओके जी, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विकल्प, यानी कि मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा जो है 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत तक मानी है। ओके जी, मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया जो इस प्रकार है, यानी कि मिस्र बंधुओं जी ने हिंदी साहित्य का जो है काल विभाजन 5 भाग में किया है। नंबर 1 पर आता है आरंभिक काल और इसकी समय सीमा मानी गई है 700 विक्रमी संवत से 1444 विक्रमी संवत तक। नंबर 2 पर आता है माध्यमिक काल, जिसकी समय सीमा इन्होंने मानी है 1445 विक्रमी संवत से 1680 विक्रमी संवत तक। नंबर 3 पर आता है अलंकृत काल, जिसकी समय सीमा 1681 विक्रमी संवत से 1889 विक्रमी संवत तक मानी है। और नंबर 4 पर आता है परिवर्तन काल, जिसकी समय सीमा मिस्र बंधुओं जी ने 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत तक मानी है। और नंबर 5 पर आता है वर्तमान काल, जिसकी समय सीमा मिस्र बंधुओं जी ने 1926 विक्रमी संवत से लेकर अब तक मानी है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। उत्तर दीजिए सभी साथी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में जो है 3 प्रकार के उत्थानों का वर्णन किया है। इस प्रश्न में हमें बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान का समय जो है 1925 विक्रमी संवत से 1950 विक्रमी संवत तक माना है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने द्वितीय उत्थान का समय जो है 1950 विक्रमी संवत से 1975 विक्रमी संवत तक माना है और इन्होंने तृतीय उत्थान का समय जो है 1975 विक्रमी संवत से अब तक माना है। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ए विकल्प में है 1880 ईस्वी, बी विकल्प में है 1896 ईस्वी, सी विकल्प में है 1885 ईस्वी और डी विकल्प में है 1893 ईस्वी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? उत्तर दीजिए। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो है 1893 ईस्वी में हुई मानी जाती है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विकल्प। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। ओके जी, आगे देखते हैं। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? उत्तर दीजिए। ए विकल्प में है इंडियन प्रेस, बी विकल्प में है नागरी प्रचारणी सभा, सी विकल्प में है हिंदी साहित्य सम्मेलन और डी विकल्प में है राष्ट्रभाषा समिति। उत्तर दीजिए। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन जो है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा किया गया था। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं है? ए विकल्प में है ठाकुर शिव कुमार सिंह जी, बी विकल्प में है बाबू श्याम सुंदर दास जी, सी विकल्प में है रामचंद्र वर्मा जी और डी विकल्प में है पंडित राम नारायण मिश्र जी। उत्तर दीजिए। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में जो है रामचंद्र वर्मा जी शामिल नहीं थे। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प। ओके जी, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो है 16 जुलाई 1893 ईस्वी में वाराणसी में हुई मानी जाती है। इसकी स्थापना में जो है बाबू श्याम सुंदर दास जी, पंडित राम नारायण मिश्र जी और ठाकुर शिव कुमार सिंह जी जैसी विभूतियों का मुख्य योगदान रहा है। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ए विकल्प में है 1800 विक्रमी संवत, बी विकल्प में है 1800 ईस्वी में, सी विकल्प में है 1805 ईस्वी में और डी विकल्प में है 1810 ईस्वी में। उत्तर दीजिए।
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है 1800 ईस्वी में हुई मानी जाती है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। लॉर्ड वेल्जली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 ईस्वी को मार्केस ऑफ वेल्जली ने की थी और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लूलाल एवं सदल मिसर की नियुक्ति की थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? ए विकल्प में हैं जॉन गिलक्राइस्ट जी, बी विकल्प में है रविंद्रनाथ टैगोर जी, सी विकल्प में है सदल मिसर जी और डी विकल्प में है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक जो है जॉन गिलक्राइस्ट जी माने जाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सदल मिसर जी की भाषा की विशेषता क्या है? सदल मिसर जी की भाषा की विशेषता क्या है? ए विकल्प में है पूर्वीपन, बी विकल्प में है सहज एवं प्रभामयी, सी विकल्प में है उर्दू की प्रमुखता और डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? उत्तर दीजिए सभी साथी। सदल मिसर जी की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन, यानी कि सदल मिसर जी की भाषा में पूर्वीपन का प्रभाव देखने को मिलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विकल्प। सदल मिसर जी जो हैं बिहार प्रांत के शाहबाद जिले के ध्रुव डीढ़ा गांव के रहने वाले साख द्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंद मणि मिसर था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। सदल मिसर का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द सघटन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रज भाषा, पूर्वीपन और बंगला भाषा, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ए विकल्प में है बेताल पच्चीसी, बी विकल्प में है प्रेम सागर, सी विकल्प में है शकुंतला नाटक और डी विकल्प में है सिंहासन बत्तीसी। उत्तर दीजिए। लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वह है प्रेम सागर, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। लल्लू लाल जी की रचना प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली जो है आख्यात्मक है, यानी कि प्रेम सागर ग्रंथ की शैली जो है आख्यात्मक मानी जाती है। कर लोगे सभी साथी? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? ए विकल्प में है सदल मिसर जी, बी विकल्प में है सदा सुखलाल जी, सी विकल्प में है इंसा अल्लाह खां जी और डी विकल्प में है लल्लू लाल जी। उत्तर दीजिए। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंसा अल्लाह खां जी माने जाते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नासिकेतोपाख्यान रचना किसकी है? ए विकल्प में है सदल मिसर जी, बी विकल्प में है लल्लू लाल जी, सी विकल्प में है इंसा अल्लाह खां जी और डी विकल्प में है विद्यानिवास मिसर जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? उत्तर दीजिए सभी साथी।
नासिकेतोपख्यान रचना जो है सदल मिसर जी की मानी जाती है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विकल्प। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? ए विकल्प में है सूर्यभान चरित, बी विकल्प में है उदयभान चरित, सी विकल्प में है चंद्रभान चरित और डी विकल्प में है शिवसागर चरित। क्या उत्तर सही होना चाहिए? इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम बताना है। रानी केतकी की कहानी रचना का दूसरा नाम है उदयभान चरित। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुख सागर के रचनाकार कौन हैं? ए विकल्प में है देवराज जी, बी विकल्प में है मिथिलेश्वर जी, सी विकल्प में है सदल मिसर जी और डी विकल्प में है सदा सुख लाल जी। उत्तर दीजिए। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सदा सुख लाल जी। सुख सागर के रचनाकार जो हैं सदा सुख लाल जी माने जाते हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विकल्प। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुख सागर रचना का विषय क्या है? ए विकल्प में है गीता के प्रेरक प्रसंग, बी विकल्प में है शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, सी विकल्प में है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग और डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। सुख सागर रचना का विषय जो है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग माने जाते हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प। कर लोगे सभी साथी? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन हैं? ए विकल्प में है राम प्रसाद बिस्मल जी, बी विकल्प में है सदा सुखलाल जी, सी विकल्प में है राम प्रसाद निरंजनी जी और डी विकल्प में है रमाशंकर वाजपेयी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक जो है राम प्रसाद निरंजनी जी माने जाते हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प। यह ग्रंथ यानी कि भाषा योग वशिष्ठ ग्रंथ जो है 1768 विक्रमी सम्मत में लिखा गया था। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इस ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन है? ए विकल्प में है देवराज जी, बी विकल्प में है जटमल जी, सी विकल्प में है सदल मिसर जी और डी विकल्प में है जलहण जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन है? गोरा बादल की कथा के रचनाकार जो हैं जटमल जी माने जाते हैं। ओके जी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए विकल्प में है सदल मिसर जी, बी विकल्प में है लल्लू लाल जी, सी विकल्प में है भोलानाथ तिवारी जी और डी विकल्प में है हरदेव बहारी जी। उत्तर दीजिए। सभी साथी उत्तर देंगे। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था?
खड़ी बोली में खड़ी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम सदल मिसर जी ने किया था। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विकल्प। खड़ी का अर्थ जो है खरी या शुद्ध शुद्ध से लिया जाता है। नरेंद्र कोहली जी ने अपनी पुस्तक का नाम है व्यंग्य गाथा व्यंग्य गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय जो है गिलक्राइस्ट एवं सदल मिसर को दिया जाता है। सन 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ था। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ए विकल्प में है लल्लू लाल जी, बी विकल्प में है इंसा अल्लाह खां जी, सी विकल्प में है जॉन गिलक्राइस्ट जी और डी विकल्प में है बलदेव शास्त्री जी। उत्तर दीजिए। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जॉन गिलक्राइस्ट जी ने किया था। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा दव्य के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन से हैं? ए विकल्प में हैं देवराज जी और राजा लक्ष्मण सिंह जी, बी विकल्प में हैं राधा चरण गोस्वामी जी और हरिऔध जी, सी विकल्प में हैं राजा लक्ष्मण सिंह जी और सितारे हिंद जी यानी कि शिव प्रसाद सितारे हिंद जी, और डी विकल्प में हैं सदा सुखलाल जी और सदल मिसर जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा दव्य के नाम से विख्यात दो रचनाकारों का नाम बताना है। राजा दव्य के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं राजा लक्ष्मण सिंह जी और शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? प्यारे साथियों, ये थे आज की क्लास के बेस्ट 35 क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको आज की इस क्लास में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और साथ में यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का अध्ययन करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। प्यारे साथियों, यह जो क्लास है हर रोज़ शाम 7 बजे हुआ करेगी। यानी कि यह क्लास रोज़ शाम 7 बजे यूट्यूब चैनल पर हुआ करेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।